पहले उत्पाद थाना कांड संख्या 676/23 दिनांक 23/3/2023 धारा 30A में इनका FIR हुआ था, इनको सजा भी हुई थी, उस केस में इनको बेल मिला है। और एक चकिया थाना कांड संख्या 307/24 दिनांक 2/10/24 में एक किडनैपिंग के केस में भी ये सर रंगदारी कितने की मांगी गई थी? रंगदारी कितने की मांगी गई थी? रंगदारी 25 लाख की मांगी गई थी लक्ष्मी नर्सिंग होम से। सर चकिया मोतिहारी से। और सर ये जो सुभाष चंद्र मुखिया के नाम ले रहे हैं उनसे कितने की रंगदारी मांगी? पैसे का उल्लेख नहीं किया, बट उनको बोला कि थोड़ा पैसे दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। ये मूल निवासी कहाँ का सर है? कौन? ये आंध्र थाना में मधुशिलापुर पश्चिम टोला गांव के निवासी हैं। रंगदारी जो सर मांगी गई थी, हाँ। तो वो किसी एवज में मांगी गई थी या किसी तरह की धमकी या कुछ? FIR में तो धमकी दी गई थी कि आपको अगर सही से यहाँ काम करना रहना तो आपको इतना पैसे देने पड़ेंगे। जान से भी मारने की धमकी दी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? कुछ हथियार वगैरह कुछ बरामद हुआ? गिरफ्तारी इनके घर से ही मधुशिलापुर पश्चिम टोला से, और जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी, जिस व्हाट्सएप का यूज किया गया था, उस मोबाइल को रिकवर किया गया है और उसमें व्हाट्सएप डिटेल, कॉल डिटेल में 22 तारीख को जब उन्होंने कॉल किया पूरा कॉल डिटेल भी उसमें रिकवर हुआ। इसके साथ सर कोई और इस गिरोह में है या अकेले था? इसकी अभी जानकारी ली जा रही है, अभी अनुसंधान अंतर्गत है, इसकी पूछताछ की जाएगी। सर अकेले आखिर इतना रंगदारी मांगने का, इतना हिम्मत इसका आखिर कैसे आया? ये इसकी जांच की जाएगी, इनके साथ और कौन कौन इसमें संलिप्त है, और चूंकि इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, किडनैपिंग में भी रहे हैं, मद्य निषेध के कांड में भी रहे हैं। किडनैपिंग में सर चकिया थाना कांड संख्या 307/24 के इसमें ये एक्यूज रहे हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति अभी सर जिले में सर बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा नहीं बता पा रहे, इसके लिए क्या प्रशासन कुछ उन लोगों को मैसेज देगी या फिर क्या कुछ? ये जितने से सारे साइबर क्राइम हो गए हैं, अभी बिहार सरकार की एक अच्छी पॉलिसी का हर जिले में साइबर थाना का गठन किया गया है, डेडिकेटेड साइबर थाना गठन किया गया है, उसके लिए डेडिकेटेड पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम की नियुक्ति हो गई है। तो जिले में जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम के लिए एक पोर्टल है 1930 या cybergovernment.gov.in, उस पर आप लॉगिन करते हैं, उस पर अपना कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद वो पोर्टल पर जो भी कंप्लेन होती है साइबर थाना को बताती है, उसके बाद हम लोग अनुसंधान स्टार्ट करते हैं। तो अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और केसेस में बहुत सारे लोगों का रिफंड दिया भी जा रहा है, और जो भी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है उसको डिफ्रीज भी करवाया जा रहा है। 1930 क्या है सर? कॉलिंग नंबर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टोल फ्री एक कॉलिंग नंबर है, जिस पर अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है तो तुरंत आप 1930 पर कॉल करें। आप जितना जल्दी 1930 पर कॉल करेंगे, 1930 प्लेटफॉर्म से जितने सारे बैंकिंग कंपनियां हैं उसके नोडल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जितने सारे वो फ्लिपकार्ट एजेंसीज वगैरह हैं, सब नोडल जुड़े हुए हैं। जैसे आप उस पर कंप्लेन करते हैं, उस पर टिकट जनरेट होता है, वो सारे नोडल्स को एक मेल चला जाता है। वेबसाइट भी बता दीजिए सर। cybercrime.gov.in, इस पर भी आप लॉगिन करके कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप कंप्लेन करेंगे, उसका मेल और डिटेल सारी कंपनियों को चला जाता है और वो एक्शन लेते हैं। जो मनी ट्रेल होता है, उस मनी ट्रेल में जितने भी ट्रांजेक्शन सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, उन सबको ब्लॉक कर देता है या होल्ड कर देता है।